हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं एस मनोरमा क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपीएसआई को लेकर बहुत बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई बनना बहुत बच्चों का ख्वाब है। वर्दी वर्दी में क्या बताऊं, एक अलग पावर, एक अलग जोश होता है। तब जितने भी बच्चे आजकल देख लो वर्दी के लिए एकदम पागल हुए हुए हैं। उन सभी को बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी आ चुकी है। और वो खुशखबरी क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यूपीएसआई मतलब कि दरोगा बाबू। दरोगा बाबू मूवी देखे हो ना? तो दरोगा बाबू बनना है ना, तो उसके लिए मेहनत और जज्बा चाहिए। अगर आप में मेहनत और जज्बा करने का एक इरादा है, तो याद रखिएगा यूपीएसआई बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और याद रखिएगा, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, तो याद रखिएगा कि इसमें अगर वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो 3000 प्लस इसमें पोस्ट आने वाले हैं। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करूं तो याद रखिएगा कि ये आगे बढ़ने वाले हैं। सिर्फ 3000 आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, सिर्फ 3000 वैकेंसी नहीं आने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है 5000 हो सकते हैं या इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कब आएगा, सिलेबस क्या है इसका, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या एज है आपकी, क्या एज होनी चाहिए, और इसके सैलरी के बारे में हम बात करेंगे, इसकी तैयारी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से तैयारी करिएगा तो आपका यूपीएसआई हो सकता है। याद रखना दोस्तों, मैं तो अपने बारे में बताऊंगा, साथ में याद रखिएगा कि आपको यह निश्चय करना होगा कि अगर आपको यूपीएसआई बनना है तो अभी से कमर कस लो। अगर आप अभी से कमर कसते हो तो याद रखिएगा कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। अगर कोई रुकावट आती भी है तो उसे लांग जाओ, फांद जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपका रिजल्ट नहीं बनता है। तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली यूपीएसआई को तैयारी कैसे करते हैं या कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इसके योग्यता के बारे में हम देखेंगे कि योग्यता कितनी चाहिए सर। अगर मुझे तैयारी करनी है तो क्या मुझे कितनी तक मैं पढ़ाई किया होगा तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता हूँ? तो याद रखिएगा, ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्जाम है। अगर आप ग्रेजुएट हुए तो जाहिर सी बात है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आयु क्या चाहिए सर? तो जाहिर सी बात है 21 से 28 के बीच में, ये नॉर्मल चीज है, ये हर किसी को पता है, आप सभी को पता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी भी चाहिए, और इतनी जानकारी होती भी है। और यही चाहिए बेसिकली कि 21 से 28 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की कि क्या चाहिए सिलेबस, क्या पढ़ना होगा, कितना मेहनत करना होगा, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा तो हमारा एग्जाम निकल जाए। तो आइए थोड़ा बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो याद रखिएगा, मैथ इसमें 40 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 40 नंबर का क्या पूछता है? मैथ पूछता है। अब 40 नंबर का मैथ पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है रीजनिंग भी कितने नंबर का पूछेगा? तो रीजनिंग भी 40 नंबर का पूछेगा। 40 नंबर का रीजनिंग भी, और हिंदी इसमें भी 40 नंबर का पूछता है। मतलब कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी 40-40 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, मैं नंबर बता दिया, क्वेश्चन होते हैं 40, मैथ के, रीजनिंग के 40 और हिंदी के 40। और साथ में जीके, जीएस प्लस ज्यादातर उसमें पॉलिटी डाल दो, संविधान डाल लो, कानून डाल लो, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 40। याद रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यानी कि 40 क्वेश्चन का अगर मैं नंबर जोड़ूं तो याद रखिएगा कि एक सब्जेक्ट से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जाहिर सी बात है 4 जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, 40-40 क्वेश्चन, यानी कि 100-100 नंबर। तो टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों? तो याद रखिएगा टोटल नंबर आपके हो गए 400। 400 टोटल आपके नंबर हो गए। याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग इस पे नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप बेधड़क हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक बार मन बनाओ, एकदम इरादा बनाओ कि नहीं, मुझे उस वर्दी को पाना है, मुझे यूपीएसआई बनना है, मुझे दरोगा बाबू कहलाना है। कोई मेरे पिताजी को कहे कि ये देखिए दरोगा जी का पिताजी जा रहे हैं, ये देखिए दरोगा जी के माता जी जा रही हैं। इस तरीके से जब तक जज्बा नहीं बनाओगे तब तक याद रखना वर्दी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये रास्ता बहुत सिंपल है तो सिंपल नहीं है दोस्तों, ये कठिन रास्ता है। बस उस पे चलने का तरीका आपके पास होना चाहिए। तो हम उस रास्ते को मिलकर
बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एस मनोरमा क्लासेज आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रही है। आप सभी को ये भी पता है कि अभी हमारी नई-नई संस्था है, तो आइए हमारे संस्था से जुड़िए और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपीएसआई की हम तैयारी करेंगे। मतलब इतने बेहतरीन तरीके की जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो दिल से एक बार शुक्रिया निकलेगा एस मनोरमा क्लासेस के लिए और साथ में उसमें पढ़ाने वाले टीचर के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहला काम आपका ये होगा कि सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो। क्योंकि जो भी क्लासेस आने वाली हैं या आएँगी, आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास जुड़ सकते हो क्लास में। याद रखना ये इस क्लास का कोई भी चार्ज नहीं है, सारी क्लास फ्री हैं, ठीक है? सारी क्लास फ्री है, कोई पैसा-वैसा नहीं देना है, मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बस आओ पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे और अच्छे से मेहनत कर कर क्या करना है, तो यूपीएसआई का वर्दी खींचना है। यूपीएसआई का वर्दी खींचना है, याद रखिएगा। अब बात किया जाए कि तैयारी कैसे किया जाए, तो देखो यार, अभी फिलहाल हमारा 4 बैच चल रहा है। 4 बैच में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक संघर्ष बैच है। संघर्ष बैच की टाइमिंग क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी टाइमिंग अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो इसकी टाइमिंग रात को 9 बजे। रात को 9 बजे मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं और चीर-फाड़ कर देते हैं। पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं क्वेश्चनों का। एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं। कितने बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो बिल्कुल संघर्ष बैच बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आइए याद रखिएगा ये सारा बैच फ्री है, कोई पैसा यहाँ पे नहीं देना है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मैम के द्वारा अदिति मैम के द्वारा करेंट का रामबाण यहाँ पे चलाया जा रहा है। अभी फिलहाल ये संडे को 3 घंटे क्लास रेगुलर चलता है। रेगुलर 3 घंटे संडे को क्लास चलता है। याद रखिएगा 3 घंटे करेंट के लिए बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है। मतलब मज़ा आ जाता है आपको पढ़ने में और अदिति मैम जिस तरीके से पढ़ाती हैं और भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो बिल्कुल इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए अदिति मैम के साथ और इसके बाद एक अदिति मैम का ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है यहाँ पे, जिसकी टाइमिंग की बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी टाइमिंग 11 से 12 तक है। 11 से 12 के बीच में अदिति मैम के द्वारा यहाँ पे टॉपिक वाइज़ यानी कि टॉपिक पकड़ती हैं और एकदम हिला देती हैं। मतलब आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद एक और बैच है जो महातांडव है। कौन सा बैच? तो महातांडव यहाँ पे क्वेश्चनों के साथ हम महातांडव करते हैं। अच्छे खासे टॉपिक के साथ हम महातांडव करते हैं। तो अगर आपको सच में लगता है कि नहीं आप यूपीएसआई निकाल सकते हैं, तो याद रखना दोस्तों आइए हमारे साथ जुड़िए, इस मुकाम में शामिल होइए और हम आपको ये गारंटी ज़रूर देते हैं कि जो भी कंटेंट आपको देंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रिफाइन कंटेंट देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्टली फ़ायदा करे। याद रखिए हमारे पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हैं। बहुत सारे बच्चों का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस मनोरमा क्लासेस अभी खुला हुआ है, नई-नई संस्था है, लेकिन उसके पहले भी मैं 3 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो याद रखिए मेरा नाम रोहित ओझा है। मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का मैं प्रिपरेशन करता हूँ। मैं यूपीएससी का 3 बार मेंस लिख चुका हूँ और उससे भी ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो याद रखिएगा मैं 3 स्टेट का कम से कम 6 बार मेंस लिख चुका हूँ। वो अफ़सोसजनक है कि मेरा नहीं हो पाया है, महादेव का कृपा अभी तक नहीं बना है। जिस दिन बनेगा आपका भाई, आपके गुरुजी किसी न किसी पोस्ट पे चले जाएँगे। लेकिन मैं जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बच्चों को कहीं न कहीं सेटल करके जाऊँ। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए और इस क्लास में बने रहिए। इस क्लास में बनिएगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम पे याद रखिएगा, आने वाले टाइम पे क्या होगा तो हिंदी का भी बैच यहाँ पे निकाला जाएगा, रीज़निंग का भी बैच निकाला जाएगा, मैथ का भी बैच यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब रहा सबसे इम्पोर्टेंट बात पे हम चलते हैं कि सर कब आएगी वैकेंसी? वैकेंसी कब आएगी? जो आप इतना बवंडर बाँध चुके हो, इतना बवंडर चीज़ें बता चुके हो, तो वैकेंसी आएगी कब? तो ध्यान से सुनिएगा कि वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ कि ये वैकेंसी कब आने वाली है, तो जनवरी में आने वाली है, ठीक है? जनवरी यानी कि दिसंबर तो खत्म हो गया, 2023 टाटा बाय-बाय। 2022 टाटा बाय-बाय, आने वाला 2023 के जनवरी में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें पोस्ट कम से कम याद रखिएगा 3000 प्लस, मैं तो बोलता हूँ 5000 कम से कम ये पोस्टेज होंगे। आने वाले टाइम पे ये बढ़ेंगे पोस्ट, ठीक है? आने वाले टाइम पे ये बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
इतनी जानकारी बहुत है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, लग जाइए, अभी भी एकदम बहुत अभी समय है एग्ज़ाम निकालने के लिए, आप एकदम तैयारी करिए और लगे रहिए। आप इस मनोरमा क्लासेस से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, फिर देखता हूँ कि कैसे नहीं निकलेगा एसआई। एसआई का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अगर मन से तैयारी करते हो तो याद रखिएगा इसे तोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा। वही बात है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जितने लोगों को भेज सके उतने लोगों को भेजें, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं होती है। सारे क्लासेस फ्री में दी जा रही है। हर क्लास आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।